मित्रों, कैसे हैं आप? तो आइए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कलयुग में राहु देव की क्या महत्ता है और उन्हें कलयुग का राजा क्यों कहते हैं। आइए अब हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राहु महादशा के 18 साल जीवन बदलने वाली सबसे रहस्यमयी ऊर्जा की यात्रा। अब यहाँ हम विचार करेंगे कि राहु महादशा वरदान है कि अभिशाप है। 18 साल में जिंदगी क्यों बदल जाती है? तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है। कोई रातों रात करोड़पति बन जाता है, कोई रातों रात उसका जैकपॉट लग जाता है, विदेश चला जाता है, रातों रात किसी की पहचान पूरी दुनिया में बन जाती है, किसी का करियर, परिवार और मानसिक शांति बिखर जाती है। तो क्या ये सिर्फ ग्रह दशाओं का खेल है या ये सिर्फ एक संयोग है? आइए हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से इसे समझते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में 18 वर्षों की एक ऐसी अवधि बताई गई है जिसे राहु महादशा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय इंसान की पूरी दिशा बदल जाती है। लेकिन क्या यह हमेशा बुरा होता है या इसमें एक अवसर भी है? आज इसी रहस्य को समझते हैं। देखिए, विंशोत्तरी दशा प्रणाली में हर ग्रह को जीवन का एक निश्चित समय मिलता है। अब राहु देव को 18 वर्षों का समय मिला है, जो लगभग 2 डिकेड के बराबर है। मतलब 2 दशकों तक राहु आपकी जीवन यात्रा को प्रभावित करता है। अब अगर हम एक एवरेज लाइफ लें 60 साल, तो 20 साल अगर आपको राहु की दशा मिल गई, तो 20 साल राहु देव आपके जीवन के हर निर्णय को प्रभावित करेंगे। अब महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि मतलब ये एक मैं बेसिक फलादेश करूंगा, लेकिन वास्तविक फल पूरी जन्म कुंडली, ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर, योग अंतरदशा और आपके ग्रहों के बल पे निर्भर करेगा। तो आप जब भी कभी राहु की महादशा में इंटर करें, तो हमारी सलाह है किसी योग्य और अच्छे ज्योतिष से आप अपनी कुंडली का विवेचन कराइए और उसी हिसाब से उपाय करिए। अब राहु की ऊर्जा जो होती है बहुत अनकन्वेंशनल होती है। ये बाउंड्रीज को नहीं मानता, ये नियमों को तोड़ता है। ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के बिल्कुल मैदान में खड़ा कर देगा, जहां पे सबसे ज्यादा घमासान हो रहा होगा। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए, जैसे पहले जो है पैदल सैनिक लड़ते थे। और पैदल सैनिक लड़ते थे तो जहां जिस जगह पे सबसे ज्यादा हैवी डेप्थ वाली लड़ाई चल रही होती है, हो रही होती थी, तो आप समझिए कि राहु ने आपको वहीं ले जाके खड़ा कर देना है। अब समझिए, तो इस तरह से आपको वो प्रभावित करता है। अब मान लीजिए बहुत समय से आप जो है एक जैसी मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं या एक डिफॉल्ट लाइफ जी रहे हैं, तो राहु क्या करेगा कि अचानक से आपकी नौकरी बदल जाएगी। अचानक से आपका कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, आपका जैसे मान लीजिए प्रमोशन हो गया या आपकी बात से अपने सीनियर से नहीं पट रही खाई और उसने आपको नौकरी से निकाल दिया है, आपका स्थान परिवर्तन कर दिया। देश बदल सकता है। अब राहु क्या छीन लेता है? यदि व्यक्ति ईगो में हो, ग्रीड में हो, शॉर्टकट में बिलीव करता हो, फॉल्स इमेज बना के रखी हो, तो राहु तो बहुत पटक के मारेगा। फिर आपका सारा फॉल्स प्राइड धरा का धरा रह जाएगा, आपको जमीन चटा देगा वो। समझिए आप। अब ये राहु के चैलेंजिंग एरियाज हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर हमको उसकी एनर्जी को चैनलाइज अगर करना है, पॉजिटिव वे में अगर राहुदेव को देखना है, तो राहुदेव आपको देने पे अगर आ जाए, तो डिलीवरी 100% है। आप मना करेंगे कि नहीं लेना है, मुझे चेंज परिवर्तन नहीं चाहिए, लेकिन वो होके रहेगा। आप मान के चलिए राहु देव और केतु देव में जो डिलीवरी है वो 100% एश्योर्ड है कि अगर वो देना है तो देना है। अब वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आपको कैसे मॉड्यूलेट करना है, आप कैसे ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन को लेके आए हैं कि आप अच्छा फल लेंगे कि बुरा फल लेंगे, लेकिन डिलीवरी 100% है और उसे कोई काट भी नहीं सकता। वो लिखा है, विधि का लिखा है। तो अगर वो देने पे आ जाए, तो आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, डिजिटल एरिया में करियर दे सकते हैं, पॉलिटिक्स में करियर दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आपके तगड़े तगड़े जंप लग सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, आपको मॉडर्न बिजनेस में जंप दे सकते हैं। हर वो न्यू एरियाज जहां पे बाउंड्रीज, जहां पे लिमिट टूटती है, उस सब जगह राहु देव आपको जो है जंप करा सकते हैं और आपको पॉजिटिव जो है जंप मिल सकता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ वहां पे आपको चेंज दिखेगा। अब हम राहु महादशा के एक्चुअली 3 लेवल होते हैं या 3 चरण होते हैं। जब राहु महादशा आपके जीवन में इंटर करेंगे, तो वो चेंज का टाइम होगा।
आप, चूंकि चेंज पेनफुल होता है तो पेन आएगा, परिवर्तन बिना दर्द के नहीं होता। आप अपना एक रूम भी चेंज करें, अपना घर भी चेंज करें तो आपको दर्द होगा। और चूंकि आपको पता नहीं होता है कि परिवर्तन में हम जहां जा रहे हैं वहां क्या होगा, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। क्योंकि पुरानी परिस्थितियां टूटती हैं, नई परिस्थितियों में अभी आप गए नहीं है, आप केवल कयासी लगा सकते हैं। तो होता क्या है कि आप जो पहले फेज में जब होते हैं तो पहले फेज में आप कंफ्यूज रहेंगे, आपके अंदर चेंज हो रहा होगा, आपकी पुरानी मान्यताएं, पुराने स्टेब्लिश फैक्ट, पुरानी चीजें टूट रही होंगी, नई नई घटनाएं जीवन में घटने लगी होंगी। दूसरे चरण में जब आते हैं तो दूसरे चरण में अब आप परिवर्तन होकर दूसरी जगह पे पहुंच गए, तो या तो आप अप होंगे या तो डाउन होंगे, ग्रोथ होगा, इसके अलावा नई चीज है तो रिस्क होगा। आपको नई नए जगह पे पहुंच गए हैं तो आपको लर्निंग 100% होगी, आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा। आप नए जगह पे गए हैं तो नेटवर्किंग मिलेगी, आपको ग्लोबल एक्सपोजर होगा। ये सारे जो है परिवर्तन जो है आपको द्वितीय चरण में दिखेंगे, सेकंड लेवल में दिखेंगे। तीसरे लेवल में क्या होता है, तीसरे लेवल में क्या होता है कि तीसरे लेवल में पहले चरण में और दूसरे चरण में आपने जैसा कर्म किया है उसी का परिणाम मिलता है। अगर आपने सही दिशा चूज की है तो आपकी ग्रोथ और तरक्की, और आपने सही दिशा नहीं चूज की है तो आपको नुकसान। गलत रास्ता चुन लिया है तो भारी नुकसान। इसीलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। तो राहु देव की ऊर्जा को सही से चैनलाइज करिए, और जो है जो भी उनके ज्योतिषीय उपाय हैं, किसी अच्छे ज्योतिष समझ के जब आप राहु की दशा में हो तो उसे निरंतर करते रहिए, क्योंकि 2 दशक का पीरियड है। अब हर 6 महीने पे आप करते रहेंगे। शंकर जी की पूजा बेस्ट मानी जाती है राहुदेव की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, अगर आप दैवीय उपाय करना चाहते हैं। उनके शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, और जो है चूंकि सूर्य सॉरी राहु और केतु को सर्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सर्पों के नाथ नागेश्वर नाथ भोलेनाथ ही हैं। तो आप उनकी जितनी सेवा करेंगे नागेश्वर नाथ की या भोलेनाथ की, उतने ही आपको राहु और केतु जनित दोषों से फायदा मिलेगा। अब किन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, देखिए पूरा का पूरा मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो राहु के इन्फ्लुएंस में है, राहु के प्रभाव में है। कैसे? जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है सब राहु की देन है। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, जहां सडन गेन होता है, सारी चीजें, यूट्यूबर्स, पॉलिटिशियंस, फॉरेन बिजनेस, एआई, डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल बिजनेस, आपका साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो, फिनटेक, जहां पे हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले एरियाज हैं, वो सब राहु के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इन एरियाज में जो लोग होंगे और उनकी राहु की एनर्जी अगर सही से चैनलाइज होगी, पॉजिटिव वे में काम कर रही होगी राहु देव की एनर्जी, तो उनको गेन ही गेन होगा। अब राहु दशा में आपको क्या करना चाहिए, सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि 18 साल है आपको राहु की महादशा में। 18 साल में क्या करना चाहिए? देखिए, नई स्किल्स को सीखिए, नए टेक्नोलॉजी को अपनाने में हिचकिए मत, हेजिटेट मत करिए, और जो है फॉरेन अवसरों के लिए तैयार रहिए। कोशिश करिए कि खुद से भी बनाने की कोशिश करें, आपको सफलता मिल जाएगी। सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वही लोग ये समझते हैं कि मतलब कुछ लोगों कुछ चीजों पे निगेटिव टैग लगा दिया गया है, कुछ चीजों पे पॉजिटिव टैग लगा दिया गया। एक्चुअली कोई चीज ना निगेटिव होती है ना कोई चीज पॉजिटिव होती है। अगर आपको फायदा दे सकती है तो फायदा दे सकती है तो पॉजिटिव है, अगर नुकसान दे रही है तो निगेटिव है। तो आप उसी हिसाब से सोचिए ना। लोग सोचते हैं कि राहु का टाइम पीरियड मतलब चैलेंजिंग टाइम पीरियड बस, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। अगर राहु को परिवर्तन, महत्वाकांक्षा और मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में राहु देव अनुकूल है और व्यक्ति अगर सही निर्णय ले तो राहु महादशा जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी दिला सकता है। अब लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि राहु को भ्रम का कारक माना जाता है, राहु को स्मोक का कारक माना जाता है। लेकिन अगर भ्रम का कारक माना जाता है तो अगर आप भ्रम को छांट देंगे, भ्रम को हटा देंगे, तब तो आपको आगे का पाथ दिखाई पड़ेगा। जैसे कोहरे में आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको दिखता नहीं, आपको आपकी विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। लेकिन जब आप कोहरे से बाहर निकल जाते हैं तो आपको दिखता है। अब उसके उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मैं एक बता देता हूँ, अगर छाया ग्रह है तो देवी जी की पूजा, वो क्या कहते हैं, तंत्रोक्त देवी सूक्तम में आया है, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इसका जप करिए, या देवी सर्वभूतेष भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इसका जप करिए।
दोनों मंत्रों का जप करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आप एक जीवन में एक एक हैबिट है। अब जैसे मैं, मतलब ऑफ कोर्स सभी लोग सुबह उठते होंगे, फ्रेश होते होंगे, नहाते होंगे, ब्रश करते होंगे, इसके बाद ऑफिस जाते होंगे अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के। यही है ना? तो एक हैबिट बना लीजिए कि सुबह जब आपने जब बाथिंग की, जब नहाए, तो आपको बैठना है और रुद्राक्ष की माला पे एक माला ये मंत्र जप करना है। किसी पंडित से नहीं पूछना है, किसी के पास भी नहीं जाना है। आप जीवन में परिवर्तन करना और बो डाउन कर देना है ईश्वर के सामने। अगर आप ईश्वर के सामने बो डाउन कर देंगे, तो आप उनके ऊपर छोड़ देंगे कि प्रभु, ये भ्रम की मेरी महादशा है, और इस महादशा का प्रमुख पड़ाव होता है कि आदमी भ्रम और कन्फ्यूजन में रहता है, तो हमारे कन्फ्यूजन को दूर करें। और मैं आपसे जो है प्रेरणा चाहता हूँ, आपके अंतर्मन में सही डिसीजन लेने की प्रेरणा आएगी। आप सही डिसीजन लेंगे, जो बाद में पता चलेगा कि सही डिसीजन है। अब ये तो उपाय हो गए, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि राहु क्या हर राशि में समान परिणाम देता है या कुछ राशियों में असाधारण शक्ति देता है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी हमारा ये वीडियो लंबा हो गया है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि राशियों और राहु का क्या रहस्य है, उनका क्या इंटरकनेक्शन है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा जो चैनल लाइक करिए, हमारी जो है हौसला अफजाई करिए, और जो है हमको अप्रिशिएट करिए। और कमेंट में आप अपने जो भी बात है आप अपनी लिख सकते हैं कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं, या आप किन टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, या कितने लेवल का वीडियो चाहते हैं, कितना लंबा वीडियो चाहते हैं, आप फेसलेस वीडियो चाहते हैं कि फेस के साथ वीडियो चाहते हैं, जैसा भी है। आप जो है क्या कहते हैं, लाइव चाहते हैं जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकें, तो वो सारा हो सकता है। लेकिन पहले जो है आप अपनी बात को रखिए। तो यही मैं अपनी जो है वीडियो को रोकता हूँ। राम राम। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। ईश्वर आपके साथ अच्छा करे। राम राम।